प्यारे बच्चों, आज हम आपको अरिहंत बुक का जो अध्याय 6 क्या नाम है, वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं और किसी संख्या का घन और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो ये दो टॉपिक हैं, इसको आज हम अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों वर्ग। देखो वर्ग किसी संख्या का वर्ग क्या होता है ये हमें समझना है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या में यानी स्वयं में गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी देखो किस तरीके से, अगर कोई संख्या x है, इसका हम दो बार गुणा ऐसे कर दें तो ये इसका वर्ग कहलाता है, और जो ये गुणनफल हमें प्राप्त होगा तो क्या है, ये इसका वर्ग। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर होगा बच्चों, और इसका जो गुणनफल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्स का वर्ग कहलाएगा। तो बच्चों आज हम कुछ संख्याओं के वर्ग निकालना आपको सिखाएंगे। देखो बच्चों किस तरीके से, देखो इस तरीके से टेबल बनाएंगे, इधर लिखेंगे संख्या, इधर लिखेंगे वर्ग। ठीक है बच्चों, वर्ग। अब देखो हमें अगर एक का वर्ग निकालना है बच्चों, तो इसका मतलब हो गया एक स्क्वायर, ठीक है, और एक गुणे एक बराबर एक। ये थोड़ा समझ लो, दो का मतलब हो गया दो का वर्ग, दो गुणे दो, इसका गुणनफल हो गया चार बच्चों। ठीक है, तीन का वर्ग निकालना है तो तीन का स्क्वायर, तीन गुणे तीन बराबर नौ। ठीक है बच्चों, ऐसे चार का वर्ग हमें निकालना है तो चार ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा हो, ठीक है, या चार का वर्ग लिखा हो, एक ही बात बच्चों होगी। तो चार का वर्ग चार गुणे चार बराबर 16। ठीक है बच्चों, अब देखो पाँच का वर्ग निकाला तो पाँच का वर्ग पाँच गुणे पाँच बराबर 25। छः का वर्ग बराबर होता है बच्चों, सॉरी, छः का वर्ग यहाँ लिखेंगे छः गुणे छः बराबर 36। ठीक है बच्चों, सात, तो सात का वर्ग बराबर सात गुणे सात बराबर 49। आठ का वर्ग, आठ का ऐसे लिखेंगे आठ गुणे आठ बराबर 64। ऐसे नौ, नौ का वर्ग हो गया नौ गुणे नौ बराबर 81 बच्चों। ठीक है, अब देखो दस, दस का वर्ग बराबर दस गुणे दस बराबर 100। ठीक है, दस का वर्ग 100, या इस तरीके की कोई संख्या लिखी हो तो उसको दो बार गुणा करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जो गुणनफल आएगा वो उसका वर्ग कहलाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों 11, 11 का वर्ग 11 गुणे 11 बराबर 121। 12, 12 का वर्ग बराबर 12 गुणे 12 बराबर 144। ऐसी 13, तो 13 का वर्ग बराबर 13 गुणे 13 बराबर 169। 14, तो 14 का वर्ग बराबर 14 गुणे 14 बराबर 196। आगे देखते हैं 15 का वर्ग निकालना है तो 15 का वर्ग बराबर 15 गुणे 15 बराबर 225। 16 का वर्ग 16 गुणे 16 बराबर 256। ऐसी 17 का वर्ग, 17 का वर्ग हमें निकालना है, 17 का वर्ग, तो 17 गुणे 17 बराबर 289। ऐसी 18, तो 18 का वर्ग बराबर 18 गुणे 18 बराबर 324 होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो 19, तो 19 का वर्ग बराबर 19 गुणे 19 बराबर 361। अब 20,
का वर्ग 20 गुणे 20 बराबर 400। अब 21 का होता है बच्चों, 21 का वर्ग बराबर 21 गुणे 21 441। 22 का वर्ग बराबर 22 गुणे 22 बराबर होता है 484। ठीक है बच्चों। 23 का वर्ग 23 का वर्ग बराबर 23 गुणे 23 बराबर 529। ठीक है बच्चों। ये सब आप 24 का वर्ग देखो, 24 का वर्ग होता है 24 गुणे 24 बराबर 576। ऐसे 25 तक बच्चों सब लोगों को याद कर लेना। 25 तक आप 25 गुणे 25 625। ये सभी आप लोग इनको 25 तक याद कर लेंगे बच्चों। ठीक है। तो हम प्रश्न में जो हल करेंगे तो हमें इनसे बहुत मदद मिलेगी। 1 से 25 तक जो भी वर्ग हैं बच्चों वो आप कंठस्थ कर लें। ठीक है। उसके बाद ये अब देखो, अब आता है एक वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? देखो ये संख्या लिखी, अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो हमें ये संख्या मिलेगी। ठीक है बच्चों। कैसे मिलेगी? अगर इस संख्या को इस प्रकार तोड़ें कि ये दोनों संख्या कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, यानी कि 25 गुणे 25 बराबर 625 होता है। ऐसे ही आपको 576 का वर्गमूल निकालना है तो ये समान आ जाएंगी संख्या, कौन सी होंगी? 24 गुणे 24। तो जब हम इधर से इधर करते हैं यानी वर्ग करते हैं तो गुणा करते हैं, यानी उस संख्या का 2 बार, 25 गुणे 25। अगर हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो ये किस संख्या को 2 बार गुणा करके आई है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए या हमें पता होना चाहिए। ये संख्या 25 गुणे 25 गुणा करके ये आई है, तो अर्थात इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो 25 आएगा बच्चों। ठीक है। तो इस तरीके से और देखो बच्चों, जो वर्गमूल का निशान होता है, वर्गमूल, अगर हम जैसे x का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल को हम प्रदर्शित करें तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट इस तरीके से, या ऐसे भी लिखा आ सकता है 1/2। ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर x का क्या निकाला गया है? वर्गमूल निकाला गया है। यहाँ पे भी x का वर्गमूल निकाला गया है। ठीक है। तो बच्चों अब जैसे हमें 625 का वर्गमूल निकालना है, हमें बताया है 625 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है। तो वर्गमूल कैसे निकालोगे? ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए ये संख्या किस किस का गुणा है। ये ऐसे 25 का वर्ग किया था, 25 का 2 बार गुणा किया था तो ये संख्या आई थी। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1 बार काउंट किया जाता है ऐसे। ठीक है बच्चों। ऐसे ही कोई भी संख्या दे रखी होगी, जैसे दे रखी है 441 का वर्गमूल, तो हमें क्या है, ये 441 है वो किस संख्या को 2 बार गुणा करके आए थे? 21 का, तो 21 एक बार लिखेंगे ऐसे। तो 441 का वर्गमूल हो गया 21, ऐसे 625 का वर्गमूल हो गया 25। ठीक है। अब वर्गमूल निकालने की बच्चों 2 विधियां हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम छोटे जो संख्या होती है उनका हम निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या का वर्गमूल हम सिर्फ भाग विधि द्वारा ही निकाल सकते हैं, उससे हमें ज़्यादा समय नहीं लगता। और गुणनखंड विधि से, इस अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें बहुत समय लग जाता है। इसलिए ये छोटी संख्या रखी हो तो आप निकाल सकते हो, बड़ी संख्याओं के लिए आप भाग विधि का ही प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ये संख्या दे रखी है, देखो इसको थोड़ा समझ लो। वर्ग दे रखा है, वर्ग है, किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग या स्क्वायर, इसको अंग्रेजी में स्क्वायर भी कहते हैं। जैसे x का स्क्वायर, ठीक है, बोला जाए तो x गुणे x, यानी कि जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो वर्गमूल, देखो बच्चों वर्गमूल का निशान इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है। x ये निशान, ठीक है, इसमें 2 रखा होता है इस तरह, लेकिन ये रखते नहीं है बच्चों। ठीक है। तो क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, या किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग
उस दी गई संख्या के बराबर है, इसे इस चिन्ह से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो ये वाला चिन्ह हमने आपको बता दिया। ऐसे 16 का वर्ग निकालना है बच्चों, 16 का वर्गमूल निकालना है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या का वर्ग किया था, वो 16 आया था, यानी कि 4 गुणे 4 किया था तब 16 आया, तो इसका मतलब 4 इसका वर्गमूल हो गया, ये 4 ऐसे। ठीक है बच्चों, अब देखो वर्गमूल की विधियां दे रखी, ये दे रखा है 1024। 1024 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या निकाला है, वर्गमूल निकाला है। तो इसको भी हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताते हैं। देखो छोटी संख्या लेते हैं, देखो छोटी संख्या हमने ले ली कि हमें 16 का वर्गमूल निकालना है, 16 का वर्गमूल। ठीक है बच्चों, ये तो हमें पता रहता है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन होता कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम थोड़ा आपको समझाते हैं। देखो ऐसे यहाँ जो लासा पा में हम निकालते थे, जो संख्या लिखी होती, लेकिन इसमें एक ही संख्या लिखी होती, इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, इसमें आएगा 8, फिर 2 से भाग करेंगे 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2, फिर 2। अब देखो, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना, तो ये एक जैसी संख्याओं का ऐसे हम जोड़ा बना लेंगे, ऐसे इनमें से एक ही संख्या लेंगे, तो यानी कि 16 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ा बना है, इसमें एक ले लेंगे ऐसे ही। अगर इसमें जोड़ा नहीं बनता है तो वो संख्या अंडर रूट में चली जाएगी, और जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 आ गया बच्चों, इसी प्रकार। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो ऐसे ही हम देखते हैं 64 का बच्चों। देखो इसी प्रकार हम 64 को डिवाइड करते हैं। 64 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है बच्चों। ठीक है, तो 64 का हम कैसे निकालेंगे, देखो 2 का भाग करो 32 आया, फिर 2 का भाग करो 16 आया, फिर 2 का भाग करो 8 आया, फिर 2 का भाग करो 4 आया, फिर 2 का भाग करो 2 आया, फिर 2 का भाग करो 1 आया। अब ऐसे हम जोड़ा बना देंगे, समूह बना लें, और इनमें से हम एक 2 का जोड़ा है तो 2 एक बार काउंट करेंगे, ऐसे इसमें भी एक बार काउंट करेंगे, ऐसे इसमें भी, ऐसे इस तरीके से हम 1 2 3 आया 3। ठीक है बच्चों, देखो 1 2 3, तो अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना बच्चों आ गया, 8 आ गया। तो 8 का वर्ग 64 होता है, और 64 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 8 होता है। ठीक है, अब देखो हम प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न आपको हमने इसमें है, देखो बच्चों इसमें है देखो वर्गमूल ये बताया गया है। देखो ये सब आप पढ़ लेना, यहाँ पर 1024 का हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। 1024 का 2 पंचे 10, और यहाँ 12 आ गया, फिर 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छः 12, फिर 2 से भाग करो, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग करो 6 4। इस तरीके से आप करते जाएंगे। यहाँ आएगा 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2, इस तरीके से आ गया। अब आपको ऐसे समूह बनाना है। ठीक है, 2 2 के, तो 2 2 के जितने बने हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 को 5 बार लिखना है इस तरीके से, और इनका गुणा कर लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो जो 32 आया है वो 1024 का बच्चों क्या है, वर्गमूल है, और 32 का वर्ग क्या है, 1024। ये दोनों आपस में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 32 का वर्ग 1024 है, और 1024 का वर्गमूल 32 है। तो यही देखो 32 बच्चों आया है। ठीक है, तो अगला आगे देखते हैं। देखो अब देखो भागविध से है, भागविध में आपको हम बताएंगे, ये भागविध से वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो ये आप सब पढ़ लेना, हम आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं। जैसे हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। देखो अब देखो एक चीज और बच्चों हम बता दे रहे, कोई भी संख्या होती है
उसका अंतिम जो अंक होता है उसके बाद दशमलव लगा होता है, लेकिन लगाते नहीं है। जैसे इस संख्या में पूछे कहाँ पे दशमलव लगाया, तो बच्चों यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो ये दशमलव के इधर कोई संख्या होगी तो इधर हम जोड़ा बनाएंगे और इधर इधर बनाएंगे। देखो इसमें इधर संख्या तो है नहीं, तो इधर इसलिए इधर से कोई मतलब नहीं है हमें, तो 151 और 321। अब दशमलव की तरफ से ही बनाएंगे, बस ये ध्यान रखना, इधर इधर चाहे बनाए चाहे इधर बनाए। देखो ये इस तरीके से बना लिया, इस तरीके से आप ऐसे बना लो, बना लिया, ठीक है। अब इसमें 6 संख्याएं लिखी थी, ये जोड़ा बन गए। अब एक ऐसी संख्या देखो बच्चों जिसका वर्ग 15 से ज़्यादा न हो, तो आप क्या करो, 1 से पढ़ना शुरू कर दो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9 और 4 का 16। अब देखो यहाँ पे लिखा है 15, ठीक है, तो यहाँ लिख लो, चाहे आप याद रहेगा। 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। ये ज़्यादा हो गया बच्चों, ठीक है, और ये भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, 16 हो गया। अब हमें कहाँ तक रहना, यहाँ तक रहना, तो वही संख्या यहाँ लिखोगे, वही संख्या यहाँ लिखोगे। 3 तुरका 9, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, 6, ठीक है बच्चों। अब संख्या हम भाग में एक एक संख्या करके उतारते थे, अब इसमें जोड़ा इसीलिए बनाया गया कि वो इकट्ठा उतरेगी, ठीक है। तो इस ये वाली संख्या पूरी यहाँ पे आएगी ऐसे, अब यही संख्या यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है। जो संख्या लिखेंगे वही संख्या जोड़ देंगे, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे आप डैश कर दो, ठीक है बच्चों। अब देखो अब कितने यहाँ भरा जाएगा उसका अंदाजा हम कैसे लगाते हैं। इसमें 2 संख्या है, इसमें 3 संख्या है, तो एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो बच्चों। अब देखो 6 का भाग करोगे इसमें तो 10 बार जाएगा, तो 10 बार कभी भाग जाएगा नहीं, तो 9 बार जा सकता है। तो 9 बार का हम कैसे, यहाँ पहले गुणा करके देख लें। देखो 9 ने 81, यहाँ से लगी 8, 9 छक्का 54, 54 8 62। देखो ये ज़्यादा हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दोनों जगह 8 8 भरेंगे, ये नहीं कि हम 8 यहाँ बना दे और 9 यहाँ पे बना रहने दे। सुने, यहाँ पर दोनों संख्याएं कैसी होंगी, 8 ही 8 होंगी। 9 9 था, अब 8 8 भरेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ पे भी लिखेंगे। 8 2 64, हासिल लगी 6, 8 छंग 48, 48 और 6 54, ठीक है बच्चों। आप देखो इसको घटा लेंगे, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। अब 68 में 8 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ डैश कर लो, 16 हासिल लगे 76, इतना आ गया। अब देखो बच्चों ये वाली यहाँ पर हम उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो संख्या भरी जाएगी, ठीक है, वो उसका अंदाजा कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, अगर ये पूर्णांक में इसका आंसर आ रहा है वर्गमूल, तो 2 ही संख्या ऐसी है जिसके वर्ग करने पर 1 आता है। 1 आता है, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा और 9 का वर्ग करो 1 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस अंदाज से लगा सकते हैं, या ऐसे 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो। 7 का भाग करोगे तो 7 ने 63, 10 बार जाएगा नहीं, तो 9 बार देखो निकल रहा है, तो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे। 9 ने 81, हाथ से लगी 8 और 9 छक्का 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा बच्चों। 6 हासिल हो जाएगी, तो 9 7 63, 63 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा बच्चों, 69। तो इस तरीके से हम बच्चों किसी संख्या का वर्गमूल भाग से निकाल सकते हैं, चाहे वो दशमलव संख्या हो, चाहे वो साधारण संख्या हो, तो उसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से उसी का वर्गमूल निकलता है जिसका पूर्णांक में होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये दे रखा है, तो ये कितना आया था, 300, तो ये देखो 389 आ गया था बच्चों, वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब आया दशमलव संख्या, ये संख्या ये रखी है, तो इसका भी आपको हम निकालना बता दें। देखो ये संख्या लिखी है, इसका वर्गमूल निकालना है। देखो 147, 13 और 69। अब बच्चों हमने आपको बता दिया कि दशमलव जहाँ पे होगा उधर से ही हम जोड़े बनाएंगे, तो ये दिमाग में बैठा लो। दशमलव कहाँ होता है, संख्या के बाद में होता है, ये वाला, तो इधर से हम बनाएंगे। देखो इस तरीके से, ठीक है, यही लिखा हुआ है 147, 13 और 69, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक वो बना लेंगे, फिगर बना लेंगे। यहाँ 1 है, तो एक ऐसी संख्या है जिसके बराबर होगी, तो इसको हम घटा दिया, फिर 1 यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ डैश पहले से कर लो। अब 47 आ गया बच्चों,
तो एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, तो 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा बच्चों। देखो ठीक है, 2 का गुणा कर दो तो 2 4 44 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसमें से घटा देंगे तो 3 बचेगा, ये आ गया 24। अब देखो 13 उतार लिया बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ 24, यहाँ 31, तो एक ही बार जाएगा, तो एक बार यहाँ लिख लिया, एक ऐसे यहाँ लिख लिया, तो 241 आ गया। तो यहाँ 2 और 31 से 7 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम 69 उतार लेंगे। ठीक है, और यहाँ जोड़ देंगे 24 और ये 2 और डैश कर देंगे। अब देखो बच्चों हमें 24 का पहाड़ा आता है, तो 1 2 इधर छोड़ दो, 1 2 इधर छोड़, 4 48 24 3 72। ठीक है, तो यहाँ 3 भरा जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 दूनी 6 7, और इन्हें घटा देंगे तो हमारा आंसर बच्चों कितना आया, 1213 आ गया। तो 1213 कहाँ रखा है, ये रखा हुआ। इस तरीके से बच्चों हम निकाल सकते हैं वर्गमूल। अब देखो ये आगे आया है दशमलव संख्याओं, देखो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। तो हम पहले आपको दशमलव संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाएंगे और फिर उसके बाद वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। देखो कोई भी संख्या लिखी हुई है, तो बच्चों दशमलव संख्या लिखी है, तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। देखो जैसे दशमलव संख्या ये लिखी, का वर्ग बताइए, तो इसका मतलब हो गया 0.1 गुणे 0.1, तो इन दोनों का पहले गुणा करो आप, 1 आ गया। 1 दशमलव इसमें बार, 1 दशमलव इसमें बार बच्चों, तो 2 बार आया, तो इसमें 2 बार के लिए हम 0 बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही देखो बच्चों अगर हमारा वर्ग निकालना है, इतने का वर्ग निकालना है, ठीक, ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो आप समझ जाइए इसका मतलब ये है। तो पहले तो आप ये छोड़ दीजिए कि ये जो संख्या है इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो पहले आप 12 का मल्टीप्लाई कर लिए, 12 का मल्टीप्लाई होता है 144 होता है बच्चों। अब देखो एक बार इसमें दशमलव है, एक बार इसमें दशमलव है, तो 1 2 पीछे से इधर लगा देंगे, तो 1.44 हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही देखो और संख्या देखते हैं बच्चों। देखो अगर हमें 0.025 का वर्ग निकालना है, तो इसका मतलब हुआ 0.025 गुणे 0.025। अगर हम दशमलव भूल जाएं बच्चों थोड़ी देर के लिए, देखो भूल जाएं, तो इसका मतलब ये गुणा हो गया बच्चों, सॉरी ये दशमलव हटा दो, 0.25, तो इसका मतलब 25 गुणे 25 हो गया, 25 गुणे 25। अब 25 गुणे 25 का मतलब हमें पता है कि 625 होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो 3 इसमें बार है और 3 इसमें बार, तो कितनी बार हो जाएगा बच्चों, 6 बार हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ऐसे दशमलव लगा दो। ठीक है बच्चों, आगे एक और देख लेते हैं। ऐसे ही देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 0.2, इसका वर्ग निकालना है, तो 0.21 0.21। अब दशमलव भी भूल जाओ और इसमें भी भूल जाओ, तो किसका गुणा कितना होता है, 441 होता है। इसमें 2 बार है दशमलव, इसमें भी 2 बार है, तो पीछे से 4 बार लगेगा, 2 2 4, तो 1 2 3 4। इस तरीके से किसी संख्या का दशमलव संख्या का वर्ग हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब वर्गमूल की बात आई, देखो वर्गमूल की क्या है, देखो हम आपको बताते हैं। अब देखो क्या है, अब देखो अब बताया, अब देखो ये संख्या दे रखी है ये, तो इसमें बच्चों जब भी दशमलव आता है तो हम कैसे उसके वर्गमूल निकालते हैं, तो उसको हम आपको सिखाएं। तो ध्यान रखो बच्चों कि दशमलव की तरफ से ही हम जोड़े बनाते हैं, तो जोड़ा बनाना पहले आपको हम सिखा दें। जैसे ये संख्या लिखी है, ठीक है, तो दशमलव यहाँ लगा तो ऐसे जोड़े बनाएंगे, इधर नहीं बनना तो कोई बात नहीं, देखो ऐसे। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरा हो गया, देखो बच्चों दशमलव ये रखा तो ऐसे बनाएंगे, इधर एक बन गया को, फिर इधर ऐसे बनाएंगे, इसका नहीं बनना तो इधर 0 बढ़ा लेंगे, तो इस तरीके से हम जोड़े बनाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है
देखो ये 3 संख्या होंगी तो 0 बढ़ा लेंगे, ऐसी इधर इधर बनाएंगे, इधर का इधर बनाएंगे, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 0 बढ़ा के हम कर सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, अब इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 106.9156। अब देखो दशमलव ये रखा है तो ऐसे हम बना लिया, इधर ऐसे बना लिया। अगर इधर 5 होता, ठीक है, सिर्फ 5 होता, एक तो है यहाँ पर हम अपने आप 0 बढ़ा लेते, ठीक है, जोड़ा बनाने के लिए। इधर नहीं बढ़ाते, इधर बढ़ा लेते हैं, तो हम कैसे, इधर 6 लिखा हुआ है तो बन ही गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस तरीके से भाग द्वारा ही हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो 1 लिखा हुआ है तो 1 वर्ग का 1 आ गया, ऐसे इसका 1 यहाँ जोड़ दो, यहाँ 2 आ गया, ऐसे 0 6 उतार लो। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या भरी जाएगी, वो छोटी से छोटी 0 हो सकता है, ठीक है बच्चों, और 1 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 1 यहाँ भरेंगे तो 1 भरेंगे, यहाँ से 1 भरेंगे तो ये 6 आ गया बच्चों, ठीक है। तो 6 21 से 6 छोटा हो गया, यानी कि भाग टूट गया बच्चों। भाग जैसे नहीं भाग टूट जाता है, तो भाग टूट गया तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाता है। कैसे, यहाँ पे डैश था, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, और ऐसे 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बात आई इस दशमलव के इधर वाली, तो दशमलव हटाया और यहाँ लगा दिया बच्चों। अब ये दशमलव हट गया, अब 91 को हम उतार सकते हैं, तो 691 बच्चों हो गया। अब देखो 20 यहाँ पर हमें भरना है, तो यहाँ चाहे 1 छोड़ दो चाहे 2 छोड़ दो। देखो 20 का पहाड़ा हमें आता है तो 1 छोड़ दो इधर, तो 20 3 60, तो 3 बार आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ 3 रख दिया, तो 3 त्रिका 9, 0 3 दूनी 6, यहाँ 11 में से 9 गया 2, 8 बचेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ उतार लिया ये 56, ठीक, और यहाँ हम जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, और ये लाइन करना कभी मत भूलना, देखो सभी में लाइन है। यहाँ पे भरना है तो हमें 20 का टेबल आता है, 20 चौकू 80, तो 4 बार हम देख रहे हैं, तो 4 चौकू 16, हासिल लगी 1, 6 चौक 24 है 25, हासिल लगी 2, 25 पूरा आ जाएगा, 4 दूनी 8, इसको घटा देंगे और ये 4 यहाँ रख देंगे, तो 10.34 बच्चों आएगा आंसर इसका, 10.34, ये वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से किसी दशमलव संख्या का हम वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब आता है भिन्न का वर्गमूल। तो सबसे पहले हम इसमें भिन्न का वर्ग सीखेंगे। देखो भिन्न ये रखी, इस तरीके से रखी हो या इस तरीके से रखी हो, ठीक है, ये 2 तरीके से भिन्न रखी हो, तो आप क्या करोगे बच्चों कि इसको तो साधारण भिन्न में ऐसे बदलोगे, 4 एकम 4, 4 और 3 7/4, ऐसे साधारण भिन्न में बदलोगे, तो इसका वर्ग इस तरीके से ऐसे रखा होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 5 को भी 2 बार गुणा करना है और 7 को भी 2 बार गुणा करना है। अगर हम ये कह दें 5/7 जो भिन्न लिखी है उसका वर्ग बताइए, तो इसका मतलब अंश का भी वर्ग करना पड़ेगा और हर का भी वर्ग करना पड़ेगा बच्चों, देखो, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, तो ये आ गया 25/49। और देखो इस तरीके से मिश्रित भिन्न रखी हुई है, 1 सही 3/4। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो अंश और हर आ जाएंगे, तो अंश का भी वर्ग करेंगे और हर का भी वर्ग करेंगे। तो यहाँ 7 जैसे आ गया, तो 7 का वर्ग 7 × 7 और 4 × 4, तो आ गया 49/16। इस तरीके से हम किसी भिन्न का वर्ग हम निकाल सकते हैं। अब आता है भिन्न का वर्गमूल। तो इसी प्रकार बच्चों क्या होता है कि जो अंश रखा होता है हर रखा होता है, वर्ग निकालने पर अंश का वर्ग किया और हर का वर्ग किया, ऐसे ही वर्गमूल निकालने पर अंश का वर्गमूल करेंगे और हर का वर्गमूल करेंगे। जैसे अगर हमें ये बताना है आपको कि 25/64 का वर्गमूल निकालिए, तो इसका मतलब बच्चों है कि 25 का हमें वर्गमूल निकालना है और 24 का भी वर्गमूल हमें निकालना है। तो 25 का वर्गमूल होता है 5 × 5, ये बनता है तो 5 आ जाएगा, और ये 8 × 8 से 64 बनता है, इसलिए 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 25/24 का वर्गमूल 5/8 हुआ। अब देखो बच्चों ये आ गया, देखो अब हम ये आपको बताएंगे, ये बड़ी संख्या लिखी है 2704/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चों क्या करेंगे कि 2704 का वर्गमूल हमें नहीं पता है, तो 2704 का भाग विधि से हम निकाल लेंगे, ठीक है, जोड़े बना लेंगे पीछे से। अब देखो ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग है वो 27 से ज़्यादा ना हो,
तो अब 1 से आप पढ़ना शुरू करना, तो क्या होता है 5 25 और 6 36, यानी 36 ज़्यादा हो गया तो 5 से हम करेंगे, तो 5 25, तो यहाँ कितना बचा 2। अब यहाँ 5 जोड़ लो तो 10 आ जाएगा, और यहाँ डैश आप ध्यान रखो, यहाँ कोई संख्या भरनी, यहाँ 0 4 ले आओ। अब देखो यहाँ पर कौन सी संख्या भरें जो 4 आ जाए। 1 2 था, 2 का वर्ग करने पर 4 आता, और 8 का वर्ग करने पर 64 यानी 4 आता। या तो यहाँ पर 2 भरा जाएगा या 8 भरा जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 इसमें हमें ज़्यादा नज़दीक लग रहा है। 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20 होता है, तो ये आ गया 2, घटा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया 2704 बच्चों का वर्गमूल 2704/49 का वर्गमूल हमें निकालना था। तो इसका वर्गमूल ऊपर वाले का आ गया बच्चों 52, और 49 का वर्गमूल होता है 7। तो बच्चों अब हम इसमें किसमें आंसर रखा हुआ है, देखो ये रखा हुआ है ये वाला, ठीक है बच्चों, ये वाला 52/7 लिखा हुआ है, यही हमारा वर्गमूल होगा। अब दूसरा और भी ऑप्शन रखा हो सकता था बच्चों, इस आंसर को मिश्रित भिन्न में रखा जा सकता था, तो इसको मिश्रित भिन्न में बदल लो। 7 7 49, ठीक है, 1 यानी 3/7, ठीक है। तो ये भी जब ये आंसर रखा है, ठीक है, तो ये रखेंगे। अगर ये वाला नहीं मिलता है तो ये वाला आंसर रखा होगा बच्चों, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, अब इस चैप्टर में घन और घनमूल बचा हुआ है, जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि हमें इस तरीके से वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी प्राप्त हो सके।